बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, सामने आगा जी बैठ चुके हैं, पानी लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला आया है, यानी कि लोटा क्रेसी जो है उसका दोबारा फिर से आगाज हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इनफैक्ट काजी कोर्ट जो पाकिस्तान की है, उसने फैसला दे दिया। मामला क्या है, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, फैसला दुरुस्त है या नहीं, उस पर और फिर इस फैसले की अहमियत क्या होगी इस मौजूदा आने वाले एक दो महीनों में, और फिर इसके बाद जो एक सिनेरियो बन जाएगा उसमें उस पर बात करेंगे। वसीम एजाज साहब सियासत डॉट क्या सियासत डॉट पी के रूह रवां हैं, वो चला रहे हैं, बैन करवा चुके हैं, फिर भी बाज नहीं आते हैं। और साथ फरियाल गुल अब्बासी अपने चल चलाती हैं। कैमरे के उस तरफ वकार बका मौजूद हैं, जो कि करीब 10 मिनट बाद हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमाल, कैसे हैं कैसे आप? हैं? कह रहे थे मैं 10 मिनट बाद ज्वाइन आई ना, तो साइड दे रही हैं। अच्छा, ये काजी फाइज ईसा हम्म। क्या किया उन्होंने? यार अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सा आप सरप्राइज लग रहे हैं, और मुझे आप पहले भी सरप्राइज थे जब ये आया था, बड़े डिसअपॉइंटेड और सरप्राइज लग रहे थे। और मुझे आपके ऊपर हैरानगी हो रही थी कि आप क्यों इतने सरप्राइज्ड और इतने डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि एक चीज जो नजर आ रही थी, एक वो होता है, एक टर्म यूज होती है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये जब इनके लिए भी मेरे ख्याल में वही टर्म यूज होनी चाहिए कि जब ये बेंच बना था, या इवन के जब ये काजी साहब ने बनने फैसला से कर मतलब लिया। जिसने बनाया था। हाँ, जिसने बनाया था, जिसने यानी कि फैसला कर लिया था, तो तब से ही लग रहा था। बल्कि अब भी वैसे सॉरी कट करूँ आपको, ये बात हो गई ना कि अब बगल जी तुसी भी सुनो जरा, मतलब अब तो कोई केस अगर है हमें, हम्म। अब ये नहीं देखना कि जज कौन होगा, हाँ। हमें ये देखना है कि वो केस अगर एंटी पीटीआई जा रहा है हाँ। तो भाई फैसला एंटी पीटीआई आएगा। अगर वो एंटीबयोटिक है। केस हुकूमत के हक में थोड़ा हाँ। जरा सा बेनिफिट हो सकता है। हाँ। हाँ। जज कौन है, वकील कौन है, बेंच कौन बनाएगा, सुने वो सब खत्म हो गया। अब तो एग्जैक्टली। सामने है ना कि हाँ। काजी साहब की अदालत है, हाँ। पीटीआई पीटीआई से मुल्हिका जितने भी लोग हैं, पीटीआई से हाँ। मुल्हिका जितने भी केसेस हैं, वो सब जो होंगे अगेंस्ट ही जाएंगे एग्जैक्टली। और हाँ। हुकूमत का हाँ, फायदा होगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे लाइक ये ही। अब वो यानी कि आपको बेंच बनने से पहले ही पता होता है कि बेंच, बल्कि इवन आपको ये भी पता होता है बेंच क्या बनेगा। वो जाहिर है, मुझे तो अब ये पता है कि अगर खान की जमानत लेके मतलब लेट्स सपोज जी हाँ। खान की जमानत का केस फाइल किया किसी हाँ। ने, हाँ। खान की जमानत और नहीं हाँ। मिलनी। नहीं नवाज मिलनी। शरीफ हाँ। साहब बाहर जाना चाह रहे हैं, हाँ। उनको मतलब हाँ। कोई गारंटी है, कोई हाँ, इजाजत नहीं दे बिल्कुल बिल्कुल। रहा। जहाज बुलाओ, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग छत पे हाँ, बैठा के वो कर लो बिल्कुल, बात। वो हेलीकॉप्टर, वो सुप्रीम अच्छा, कोर्ट के अब ऊपर लैंड हाँ, कर सकता है। 63 एक ये फिलहाल मतलब फैसला ये था ना कि अगर आप किसी पार्टी के हैं और उस पार्लियामानी लीडर ने ये फैसला कर लिया कि हम्म। आपका वोट यहाँ पर होगा, हम्म। आपका वोट यहाँ पर नहीं होगा, हम्म। आपने उसको फॉलो करना है। बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, हम्म। आप उस पार्लियामानी लीडर के अगेंस्ट जाते हैं, हम्म। उस पार्लियामानी लीडर के जिसकी पार्टी के नाम पर, आप पार्टी वोट के लेके आए हैं। मंशूर पर आप आप वोट वोट लेकर लेके आए आते हैं, हैं। आप अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आपका वोट भी काउंट नहीं होगा, हाँ। उल्टा आप डी सीट भी होगे, राइट। बिल्कुल। हाँ। अब ये समझने के लिए, गुनाह को रोकने के लिए ये एक बेहतरीन कानून है। बिल्कुल। मगर अब जो फैसला आया उसमें यह है कि कहा गया जी हम गुनाह नहीं हुआ तो सजा क्यों दे सकते हैं। सो वोट काउंट हो जाएगा, हम्म। आपको सजा हो जाएगी, तो फिर मुझे अलाउ कर दें जी, मैं मतलब किसी को मार दूं, मुझे तो हाँ। पता है ना मुझे सजाए मौत हाँ। होनी है, हाँ। तो आप मुझे बता दें, मुझे हाँ। पता है, मुझे आप रोके नहीं ना फिर। हाँ। तो ये अच्छा, पहले इसकी थोड़ी सी इसकी ना हिस्ट्री बता दें हम्म, कि 90s की जो सियासत थी ना, या बेनजीर और हाँ, बेनजीर वर्सेस नवाज शरीफ, तो वहां पर ये उन उस जमाने में ये बड़ा कॉमन था। उसी वक्त ये छांगा मांगा की सियासत और ये वो सारे टर्म्स वहां से निकली थी, क्योंकि वो किसी के खिलाफ अदम एतमाद आने लगती थी, वो अपने लोगों को छांगा मांगा ले जाता था। कोई वो बेनजीर साहब के आने के खिलाफ आने लगी, वो उसको अपने केपी में जाके उन्होंने किसी रिजॉर्ट में अपने बंदों को ठहरा दिया। तो उसको रोकने के लिए ये नवाज शरीफ और क्या नाम है, जरदारी या पीपल्स पार्टी आप कह लें, इन दोनों ने मिलके ही ये चीज क्लॉजेस बीच में ऐड करवाई थी, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो। क्योंकि ये लोटा क्रेसी, हॉर्स ट्रेडिंग, ये क्योंकि इनकी हुकूमतें खाती रही थी, या इनकी हुकूमतें अनस्टेबल करती रही थी, तो उस वक्त इन्होंने ये चीज खुद ऐड करवाई। अब यानी कि आप इनकी हिपोक्रेसी देखें कि ये खुद ही उसके उसी के खिलाफ जा रहे हैं, जो जिस चीज को ये खुद ऐड करवाते रहे। नो डाउट ये बंदयाल साहब का डिसीजन था, और मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छा डिसीजन नहीं था, लेकिन वक्त के मुताबिक, जो पाकिस्तान के करंट वक्त है उसके मुताबिक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था। ताकि आपने देखा है कि इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद आने लगी, तो किस तरह आपके जो सिंध हाउस था नहीं वहां पे देखिए, क्या कुछ आप हुआ था। मुझे सिर्फ ये बताएं, जो लोग कह रहे हैं जी आप वोट डाल सकते हैं, हम्म। आपको वोट मिला हम्म। इमरान खान के नाम पर, हम्म। पार्टी पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है ना, आप हम्म। आजाद तो नहीं आते हो, हम्म। आपने एक जमात ज्वाइन कर ली,
नहीं, और स्पेसिफिकली अगर आप इस इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें 2024 देखिए इंतखाबी निशान नहीं था, बिल्कुल हाँ जो इंतखाबी हाँ निशान था लोगों ने हाँ हाँ वोट उस कैंडिडेट को नहीं बिल्कुल दिया, हाँ लोगों ने कैंडिडेट इमरान खान खान के को। नाम तो ये तो बिल्कुल सरासर मुनाफिकत है कि आप हाँ वोट किसी के नाम पर लें और जाके बेच दें उसको। अच्छा आप अगर आप वैसे डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें ना और जो पूरी दुनिया में जैसे राइज होती है तो उसके अगर आप बरतानवी या आप अमेरिकन डेमोक्रेसी के हिसाब से देखेंगे वहां पे ठीक है समझ आती है कि यार कोई भी रुकन है वो आजाद है वो जिस तरह भी वोट देना चाहे ठीक है नहीं वहां भी पार्टियां होती हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेट वहां पे भी सब कुछ होती हैं लेकिन जब आप आ जाते हैं तो अपनी जमीर के मुताबिक आप कोई भी वोट डाल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के अपने हालात हैं उधर क्या ट्रम्प की पार्टी का बंदा ट्रम्प के अगेंस्ट वोट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते काउंट हो जाता है हाँ वोट, बिल्कुल वो डिसीट नहीं होता। नहीं होता फारूक नाइक ने आज ये नुकता वहां उठाया पे नहीं होता मसला ये है कि पाकिस्तान के अपने हालात हैं ठीक है नहीं तो यही तो अमेरिका मतलब आप वहां पर आपके इस तरह लोटा क्रेसी नहीं होती वहां पे आपके वोट इस तरह बिकते नहीं होते कोई 50 करोड़ 25 करोड़ लेके वहां वोट नहीं बेचा क्या करता पता बिकते हो फिर, नो वन नोस। बिकते होंगे लेकिन यार वहां पे आपकी मुझे सारी जो है ना वो देखें वसीम साहब, मुद्दा ये है जो मेरा कंसर्न है कि आपको वोट मिलता है पार्टी के नाम पर, पार्टी के लीडर के नाम पर, उस मंशूर के नाम पर, और उस मंशूर वाला बंदा उस पार्टी का सरबराह पार्टी जो है आपको कहती है कि आपने वहां नहीं जाना। आपको मंशूर से मसला हो गया जी, जमीर जो भी जगह, लीडर से मसला हो गया, पार्टी से मसला हो गया, आप रिजाइन दें, सीट छोड़ देना, उसके बाद आप जो मर्जी करें। ये तो नहीं हो सकता ना कि लोगों ने मतलब आपके बंदों ने सिलेक्ट किया उस नाम पर, आपने खुद भले आपका वोट जो कुछ भी है मगर आपने खुद को वहां पर लेकर गए। तो अब ये कहना जी कि मैं सोच रहा हूँ मैं इशारा तोड़ूं तो मुझे चालान, सोचने पे इशारा तोड़ने पर चालान हो जाएगा। तो भाई आप कानून यही है कि आपने इशारा नहीं तोड़ना, आप तोड़े ना, फिर चालान आपको पता होगा तो आप तोड़ दें। आप नहीं तोड़ते ना कि आपको पता है कि कानून बना हुआ है। मगर फिर ये अब जिस तरह की चीजें हो रही है मुझे नहीं समझ आ रही। बहरहाल ये बड़ा अंडरस्टूड था कि काजी साहब ने वोट पूरे करके देने हैं हाँ काजी साहब ने आपको फैसले से मसला नहीं है, आपको फरियाल से भी ओपिनियन है आपको टाइमिंग से मसला है, राइट? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। और अगर आप इसकी ऑर्डिनेंस आगे मेरे पास थैंक यू, अगर आप इसके ऑर्डिनेंस वाले दिन से उठा के देखें ना, गालिबन हफ्ते का दिन था और जरदारी साहब ने जी उसको ऑर्डिनेंस आगे वो 2 बजे साइन भी हो गए, आगे 6 बजे से पहले वही काजी साहब ने जिसके अमीनुद्दीन खिलाफ खान साहब को शामिल भी कर लिया। अब उसके बाद आप देखते जाएं तो कादी साहब ने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को खुद ही एक्सपोज किया है। ठीक है इमरान खान जेल से कह रहा है कि एक्सटेंशन माफिया या जो कुछ भी गैंग ऑफ 3, लेकिन काजी साहब ने हर स्टेप पे उसको खुद प्रूफ किया। कादी साहब ने मंसूर अली शाह के खत के अंदर जो आईनी नुकात थे उनका जवाब देने के बजाय उल्टा वो बीच में अपनी बातें उन्होंने शुरू कर दी, अपनी अपनी अपने मतलब उन्होंने अपनी कहानियां, हाँ मेरी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं। अच्छा कादी साहब के अपने वर्ड्स हैं कि ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता, ऑर्डिनेंस जी ये तो डिक्टेटर लाते हैं, ये तो पार्लियामान जब तक अपनी असल हालत में मौजूद है नहीं आ सकता। ऑर्डिनेंस भी आ गया, इसके हम ख्याल बेंच की बात कादी साहब करते थे वो भी आ गई कि नहीं, जो जो चीजें वक्त के मुंसफ़ आज़म ने कहीं खुद उनसे वो डेविएट करके खुद उनसे वो कॉन्ट्रडिक्ट करके एग्जैक्टली, और आज उन्होंने ये काम कर दिया। नहीं मारता जमाल मैं मतलब मुझे सिर्फ ये क्या कर रहे हैं इन्होंने, करना क्या है कि चाहते क्या है, ना नून लीग को कुछ समझ आ रही है ना पीपल्स पार्टी को आ रही है। अल्टीमेटली जिनके खिलाफ नारे मारते रहे वो मिसाल के जमहूरियत की ये लोग कितनी बात करते हैं। कल वो अफसल हरपाल है, उनको उनका इंटरव्यू का वो कह रहा था भाई उसमें तो आजादी की बात थी मीडिया की, उसमें तो एजेंसियों के वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बगा उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बगा जी जरा ये मुझे जरा ये बताएं व्हाट यू थिंक काजी साहब बेसिकली क्या कह रहे हैं? इस आईनी तरमीम में कुछ नहीं हुआ सर, एक सेकंड इजाजत है जी जी प्लीज मोहतरम। आईनी तरमीम काजी ने तो काजी तो ये भी नहीं पूछता, बात तो सुने। इधर काजी ने फैसला सुनाया कि ये फैसला मैं सुना रहा हूँ ना कि हम कलअदम करार दे रहे हैं। अच्छा पूछा नहीं आगे पीछे, ये हम 500 का है। अच्छा इसके बारे में मेरे ख्याल में वो साबिर शाकिर की ट्वीट भी आई है कि वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान को बताया काजी फैसला लेके बैठा हुआ है और ये जो सारा कुछ हो रहा है ड्रामेबाजी साबिर शाकिर साहब ने बताया। अच्छा देखिए साबिर शाकिर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इतना आता है कि जिस दिन ये नजरसानी की एप्लीकेशन दायर की गई वो देर से हुई, जो उसका वक्त था वही उस वक्त नहीं, उसका जवाब काजी ने दे दिया आज कि पता नहीं वक्त पे दायर हुई है, तफसीली फैसला आया। यानी काजी ने ये कहा कि तफसीली फैसला आया और फिर गलतियां ढूंढने में और सारा करने में 2 महीने 61 दिन 2 महीने कुछ दिन ये इस तरह की बात की काजी ने। चलें ठीक है, पहले दिन इन्होंने टाइम लेट हुआ, उसके बाद जब ये बेंच बना उसमें अब तक जजेस को नहीं शामिल किया गया, उसमें काजी साहब ने इलीगली अपना जो बेंच बनाया, अपना ग्रुप बनाया, वही हम ख्याल दोस्त जो उनके चंद रहते थे उन्हें इकट्ठा किया, फिर उन्होंने फैसला दे दिया। अब फरियाल आगे कह रही थी कि इन्होंने फैसला इतनी जल्दी में क्यों दिया,
उन्हें जल्दी थी भाई, फैसला रिजर्व होने की आज खबरें थी कि शायद रिजर्व नहीं वो रिजर्व करने नहीं, उन्हें इलीगल आका का जब हुक्म होता है, आका का हुक्म होता है तो आपने मेरे ख्याल में था कि आज ही फैसला आना है और आज फैसला फॉर्मेलिटी हुई इन्होंने ये मेरे- पता नहीं कोई देखो कोई मेरे है हिसाब खबर से- मोइन मेरे कोई हिसाब रेड जोन से आप आते हो, कोई खबर है कि कोई नई बिल्डिंग बनी हो जहाँ लिखा हो वफाकी आईनी अदालत? एक उसी 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 मेरे दिन ख्याल बना में लेंगे वो पाकिस्तानी अभी अदालत। भी काजी साहब ने 3 दिन ज्यादा ले लिए हैं, तो ये पहले दिन भी वो फैसला कर यस, हमारी हमारा डिसाइड, थोड़ी गैरत हम खान पहले भी इसी पे बात कर रहे थे कि ये जिस दिन समाप्त होगी उसी दिन काजी साहब ने टू लाइनर फैसला सुना देना है। मन चाहे अच्छा, टू लाइनर फैसला सुना देना है और ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखें आप इसका एंड क्या निकलेगा, एंड देख तरमीम होगी? तरमीम होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? नहीं होगी। आपका मौकफ ये है कि तरमीम इसलिए नहीं होगी क्योंकि नंबर पूरे नहीं होंगे। नंबर्स पूरे नहीं होंगे। वो तो हो सकता है वो कहे नंबर पूरे हो गए, हो सकता है वो कहे कि पार्लियामेंट से कोई वो सबूत ही बाहर ना निकले, कैमरे खराब हो गए थे, पार्लियामेंट में ऐसा कोई अलर्ट जारी कर दिया जाए कि बाहर से कोई बंदा वो समाप्त चले कभी नहीं। हो क्या रहा है आईनी और कानूनी की हम ये हाँ तो आईनी तरमीम तो होगी भाई, अब हो जाएगा, हर सूरत होगी, आईनी तरमीम होगी, आईनी अदालत बनेगी। इस सब में अगर कुछ नहीं होगा, अगर ये नहीं भी करना आप बाबा आप आप नहीं ऐडा वो मेरा मशवरा सुन अच्छा रही है। चलो जी लास्ट मेरा कमेंट इस सारे मामले पर ये है कि फैसला जो मर्जी आ जाए, आईनी तरमीम नहीं जो होगी, मर्जी कह दें, तरमीम भी हो जाए, ये सब कुछ गैर कानूनी है। तो वो तो है इलीगली समथिंग डिफरेंट, गैर कानूनी है, बेंच गैर कानूनी है। उस बेंच के बाद इलीगल समथिंग इज डिफरेंट यार। इलीगल मतलब आप गैर कुछ और कर रहे हो ना आप, मतलब मतलब ये है लीगलिटीज कि नहीं, ये अन बल्कि गैर कानूनी नहीं, ये हाँ गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपका कानून ही नहीं था। और सुने ये इतना बड़ा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट मैं भी होता नहीं है बोल रहा था कि मैं उसके गैर गैर आईनी उस पे उसके ऊपर इनकी सजा आर्टिकल बनती है, इनकी सजा बनती है, वो आइन तोड़ने पे आइन तोड़ने में तोड़ बनती है दिया, ना, आइन पर का सजा बनती है। और कानून अच्छा, कानून वैसे तोड़ना एक वो होता है जो आप जमाल मेरी सिग्नल बात तोड़ सुनो, रहे हैं, जमाल मेरी और बात सुनो। ये जो तोड़ रहे हैं ये आइन तोड़ रहे हैं। कल बिलावल का जो है वो आपको आया था इंटरव्यू, आपने देखा इसमें? एग्जैक्टली, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातों से कुछ लग रहा है आपको कि पीएम घुमा फिर रहा है। नहीं उसकी बातों से या उसको वो लग रहा है कि वो इतने कॉन्फिडेंट है कि उनको सर जी सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सेकंड टारगेट मिला हुआ है और नहीं, वो वो तो टारगेट ये है और उसके नहीं इट्स परफेक्टली ऑलराइट, आप कंप्लीट करें। अच्छा उसके बाद ये इन्हें टारगेट मिला हुआ है, उसके बाद ये आईनी तरमीम जिसके जोड़ों में बैठेगी वो मुस्लिम लीग नून होगी, सिर्फ नून लीग, yes। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जोड़ों में बैठेगी। फरियाद। ये देख लीजिएगा, ये थोड़े से माशी हालात बेहतर हो, पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर आएगा और इसी तरह से मंडी लगेगी और इस मंडी में ये सारे लास्ट कमेंट जी लास्ट जितनी गैर आईनी ये सारा बेंच की तश्कील से लेके सारा मामला था ना, इससे ज्यादा गैर आईनी जो तरमीम आने जा रही है वो है। मुझे तो ज्यादा कंसर्निंग ये है कि वो सबसे खौफनाक तरीन चीज है, और मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ नून लीग के लिए ये कोई खुदकुशी होगी। जो पार्टीज भी, ये बिलावल के बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद है, आवाम एक एक चीज याद रखेगी, सबको सब याद रहेगा जी, जो कह रहा था 25 अक्टूबर से पहले पहले हमने करना है। तो इनकी भी सियासत इंशाल्लाह इसके बाद दफन ही होगी। अच्छा वो एक साहब है जो इसमें जो अक्सर वो लिखते होते हैं रवि चैन ही चैन लिखेगा। सर तो छोड़ो, कल तुसी मैं- बंदे दी गल करो एक गल तो सुन लो बोलो। सर तुसी केड़े बंदे दी गल आए हो? सुन तो लो ना यार, अच्छा चंगी गल बंदा सुन अच्छा लेना। अच्छा अच्छा रावी से चंगी का बात निकली होगी, सुनाए। अच्छा जी, जो मेरा उसके ऊपर तजिया वो चंगा है। 30 सेकंड यार जो राबी का था वो ये कह रहा था कि जी आईनी तरमीम तो होगी, लेकिन अभी उन्हें उस तरफ जाना चाहिए जो मुत्तफिका क्लॉजेज हैं, ठीक है, यानी कि तरमीम में वो चीजें पिक करनी चाहिए जिन पे सब जो- मुत्तफिक हैं। जिनके ऊपर सब Alright, मुत्तफिक है। done. इसका क्या मतलब है कि अभी तक वो खुद भी Numbers पूरे कॉन्फिडेंट नहीं, नहीं है। इन तरह पर भी वोट हाँ, पड़ जाएगा। exactly, Last ठीक है, one। आखिरी तरमीम, ये तरमीम किसी के लिए नहीं हो रही, ये तरमीम सिर्फ इसलिए हो रही है कि हालिया दौर में पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जिस हद तक कमजोर हुई थी, हालिया दौर में एस्टेब्लिशमेंट का जितना नुकसान हुआ था, जितनी एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम मिला था, उसका तरीका यही था कि किसी तरह अपने पैर मजबूत किए गए। ये आईनी तरमीम सिर्फ उनके लिए हो रही है, ये सियासतदान है वे मोहरे। Well, यानी तरमीम नहीं हो रही बल्कि ये आइन लिखा जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान में ऐसा हो कि वसीम साहब अपने बच्चों को यहाँ पर खुशी के साथ रखते थे, राइडर लाके। मेरी चाय कोई आ गई है। Well, thank you जी।